हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो समीकरण को हल करना सीखेंगे। इस मेथड के अनुसार आप दो समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए आज बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। यहाँ से हर वर्ष एक सवाल अवश्य पूछा जाता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले दो समीकरण लेते हैं। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई इजकल्स टू 6, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई इजकल्स टू 3, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से x या y की वैल्यू काटनी होगी। तो हमने यहाँ से समीकरण 1 से लिया है, तो x प्लस वाई इजकल्स टू 6, तो x बराबर आ गया 6 माइनस वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई x इजकल्स टू 6 माइनस वाई। तो और हमें जिस समीकरण से x की वैल्यू काटी है उसके विपरीत हमें उस समीकरण में x की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समीकरण 1 से x की वैल्यू काट दी, तो इसलिए हमें x के मान को समीकरण 2 में रखना होगा। तो समीकरण 2 होगा हमारा 2x प्लस वाई इजकल्स टू 3। तो हमें समीकरण 2 में x की वैल्यू पुट करनी होगी। पुट करने पर हमें 2 मिलेगा, 2 इंटू 6 माइनस वाई प्लस वाई इजकल्स टू 3। तो हम जब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू प्राप्त होगी और y की वैल्यू होगी 9। तो y इजकल्स टू 9 आ गया। तो हमें अब इस y के मान को फिर से समीकरण 1 में रखना होगा, या हमें इसको समीकरण 1 से जो x की वैल्यू कटी है उसमें भी हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 होगा x प्लस वाई इजकल्स टू 6। तब इस समीकरण में हम y की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी और x की वैल्यू यहाँ से हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने पर x इजकल्स टू -3 प्राप्त हो जाएगा। तो x इजकल्स टू -3। तो यहाँ से x बराबर -3 और y इजकल्स टू 9 आंसर आ गया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई सा भी मेथड सीखना हो कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा।